तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरा नया टॉपिक है वित्तीय बाजार, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फाइनेंशियल मार्केट। तो वित्तीय बाजार क्या है, यानी फाइनेंशियल मार्केट क्या है? तो यह वह मार्केट है जिसमें प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। ये प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, प्रतिभूति क्रय विक्रय करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज का व्यवहार किया जाता है। जिससे इसका कार्य क्या है? इसका काम ये होता है कि निवेशकों से यानी आम जनता से पैसा लाना और उद्योगपति तक पहुंचाना। इसके फ्लो से क्या होता है कि वित्तीय बाजार क्या करता है कि आम पब्लिकों को यानी इन्वेस्टर को, विनियोगकर्ता को ब्याज या लाभांश देने का काम करता है। इसके लिए वो नियम कानून भी बनाने का काम वित्तीय बाजार करता है। तो ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अब वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार का होता है। पहला मुद्रा बाजार, दूसरा पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार को इंग्लिश में बोलते हैं मनी मार्केट, पूंजी बाजार को बोलते हैं इंग्लिश में कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार का कंट्रोल कौन करता है? तो मुद्रा बाजार का कंट्रोल करता है, मनी मार्केट कंट्रोल करता है आरबीआई, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट का कंट्रोल कौन करता है? तो सेबी करता है, जिसकी स्थापना होता है 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन वैधानिक दर्जा मिला था 30 जनवरी 1992 को। ये बात भी याद रखिएगा। मुद्रा बाजार में अल्पकालीन कोषों का प्रयोग किया जाता है, यानी अल्पकालीन कोष की व्यवस्था किया जाता है मुद्रा बाजार के माध्यम से, जबकि पूंजी यानी कैपिटल मार्केट के माध्यम से दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म फंड की व्यवस्था किया जाता है। मुद्रा बाजार में जोखिम न के बराबर होती है, यानी सुरक्षित है उसका पैसा। मुद्रा बाजार में जो पैसा विनियोग करता है उसका पैसा सुरक्षित माना जाता है, पूरा 100% सुरक्षित ही रहता है। जबकि कैपिटल मार्केट में पूंजी सुरक्षित नहीं रहता, इसमें जोखिम बना रहता है, सुरक्षा की चांस कम होती है, जोखिम ज्यादा होता है। मुद्रा बाजार में मनी मार्केट में केवल सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, जबकि कैपिटल मार्केट में सभी प्रकार के प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। मुद्रा बाजार का व्यापक क्षेत्र होता है, मुद्रा बाजार का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि पूंजी बाजार का क्षेत्र सीमित होता है। ये भी याद रखिएगा। मुद्रा बाजार भी दो प्रकार का होता है, एक होता है संगठित बाजार, एक होता है असंगठित बाजार। संगठित बाजार वो होता है जिसमें किसी संस्था का, किसी का कंट्रोल हो। जैसे यहाँ पे है ऑल बैंक, ऑल NBFC। संगठित बाजार में से ऑल बैंक, ऑल NBFC माने जो बैंक आरबीआई कंट्रोल में वो भी आता है, जो आरबीआई कंट्रोल में नहीं है, उसके गाइडलाइन के अनुसार नहीं काम करता है, वो भी बैंक आता है। तो ऑल NBFC के मतलब क्या होता है? द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर व्यापारिक संस्थान, या सर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान या वित्तीय कंपनी बोल सकते हैं। और संगठित बाजार, जिस बाजार पर सरकार का या किसी संस्था का कंट्रोल नहीं हो, इस पे आरबीआई कंट्रोल नहीं होता, तो साहूकार, महाजन और सेठ आता है। जो गांव घर में साहूकार होता है, महाजन तो सेठ होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो गांव में जो ब्याज पे लगाता है 2%, 4%, 5%, 6%, कभी कभी तो 10% भी लगाता है, इसको कोई नियम का पालन नहीं करना होता, कोई इसको देख रेख नहीं करता, इसलिए मनमर्जी वाला करता है, अपना लगाता है। तो कौन बाजार में आता है? तो वो आता है असंगठित बाजार में आता है। तो समय में संगठित बाजार वो जिसमें किसी न किसी संस्था का कंट्रोल हो, नियंत्रण हो, वो आता है। असंगठित बाजार वो जिसमें किसी संस्था, किसी सरकारी संस्था ने किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं हो, वो होता है असंगठित बाजार, जिसमें साहूकार, महाजन, सेठ इत्यादि आता है। अब बात करते हैं पूंजी बाजार भी दो प्रकार होता है, यानी कैपिटल मार्केट दो प्रकार होता है। पहला होता है प्राथमिक बाजार, दूसरा होता है द्वितीय बाजार। प्राथमिक बाजार को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, द्वितीय बाजार को बोलते हैं इंग्लिश में सेकेंडरी मार्केट। द्वितीय बाजार को हिंदी में दो नाम है, एक गौण बाजार भी उसको बोलते हैं, सहायक बाजार भी बोलते हैं। द्वितीय बाजार, गौण बाजार, सहायक बाजार सेकेंडरी मार्केट का ही नाम है। इंग्लिश में सेकेंडरी मार्केट, हिंदी में 3 नाम से जानते हैं उसको हम, द्वितीय बाजार, गौण बाजार, सहायक बाजार। ठीक है, प्राथमिक बाजार में क्या काम होता है? प्राथमिक बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का प्रयोग किया जाता है। दीर्घकालीन कोष के लिए नए शेयर को जारी किया जाता है। नए शेयर को जारी करने के लिए, नए प्रतिभूति को बेचने के लिए, नए बॉन्ड को बेचने के लिए, नए ऋण पत्र को बेचने के लिए किसी भी प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं होती इसमें। प्राइमरी मार्केट में जो नए प्रतिभूति बेचते हैं उसको बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर या ऑफरिंग बोल सकते हैं, यानी जनता को प्रस्ताव देते, प्रतिभूति क्रय करने के लिए प्रस्ताव भेजते हैं, प्रस्तावना देते हैं उसको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसका क्या होता है द्वितीय बाजार। द्वितीय बाजार में क्या होता है? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन तीनों प्रकार के कोष की व्यवस्था किया जाता है। ये हमेशा कैश को
कैश में कन्वर्ट करने का काम करता है, कभी भी प्रतिभूति को कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्पकालीन आज खरीदे आज भी बेच सकते हैं, आज खरीदे 2 साल बाद बेच सकते हैं, आज खरीदे 10 साल बाद बेच सकते हैं। इसमें तीनों प्रकार का काम होता है, तीनों प्रकार का कोष की व्यवस्था इसमें होता है। इसमें प्रतिभूतियों को जब चाहे तब बेच सके, अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये द्वितीय बाजार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता है। अगर बात करें इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है, तो हमारे इंडिया में प्रेजेंट में 23 स्टॉक एक्सचेंज है। पहले 24 हुआ करता था, अभी 23 है। तो ये भी समझ में आ गया। हम बात करते इसके बाद कि इस यहाँ नीचे कुछ नोट्स में लिखे हैं कि मुद्रा बाजार में कौन कौन आता है। तो मुद्रा बाजार में आता है कॉल मनी बाजार, इसी में आता है। ट्रेजरी बिल बाजार इसी में आता है। व्यापारिक बिल बाजार इसी में आता है। जमा पत्र बाजार इसी में आता है। और कमर्शियल पेपर बाजार इसी में आता है। तो ये सब बाजार जो है मुद्रा बाजार का ही पार्ट है, इसका ही अंग है, इसमें ही आता है। तो ये बात आपको समझ में आपको आ गया होगा कि वित्तीय बाजार 2 प्रकार का होता है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार क्या करता है, अल्पकालीन कोष की व्यवस्था करता है, यानी 1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक का। जबकि पूंजी बाजार क्या करता है, दीर्घकालीन कोष की व्यवस्था करता है, यानी 1 वर्ष से लंबे समय के लिए। मनी मार्केट पे कंट्रोल आरबीआई का होता है, जबकि पूंजी बाजार पर कंट्रोल क्या होता है, कैपिटल मार्केट पे सेबी का कंट्रोल होता है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका भी मुंबई है। आरबीआई का मुख्यालय भी मुंबई है, तो ये भी याद रखिएगा। मुद्रा बाजार में क्या होता है, शॉर्ट टर्म फंड की व्यवस्था किया जाता है, जबकि कैपिटल मार्केट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म फंड की व्यवस्था किया जाता है। मुद्रा बाजार सुरक्षित भी होता है, पूंजी बाजार सुरक्षित नहीं होती है। तो ये बात, मुद्रा बाजार का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है, बड़े स्तर पर काम करता है। और जबकि पूंजी बाजार क्या होता है, सीमित उसका क्षेत्र है, उसका क्षेत्र सीमित होता है। तो आप ये भी समझिए, मुद्रा बाजार 2 प्रकार का होता है, संगठित बाजार और असंगठित बाजार। संगठित बाजार में कौन कौन आता है, तो सभी बैंक जो आरबीआई के गाइडलाइन फॉलो करता है और जो नहीं करता है, जो उसके एक्ट के तहत आता है, जो इसके एक्ट के तहत, मैंने सभी एक्ट तो कुछ न कुछ एक्ट तो पालन करना ही पड़ता है, सभी एक्ट फॉलो नहीं करता है, दोनों इसी में आता है। यानी बैंकिंग सेक्टर जो भी हो सब इसमें आता है संगठित बाजार में। जो बैंकिंग सेक्टर हो जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं हो वो आता है असंगठित बाजार में आता है। जैसे बता दे, गाँव में साहूकार हो गया, महाजन हो गया, सेठ हो गया, जो उसकी डेट, ब्याज की डेट कोई फिक्स नहीं होता, जब मन तो लगा दिया, जैसे मैं तैसे पैसा लगाया उसला, ठीक है, उसका मंथली होता है, कोई सालाना भी नहीं होता। पूंजी बाजार 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक बाजार, द्वितीय बाजार। प्राथमिक बाजार को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, द्वितीय बाजार बोलते हैं इंग्लिश में सेकेंडरी मार्केट। द्वितीय बाजार का 2 और नाम है, गौण बाजार, सहायक बाजार, इसी को बोलते हैं। अगर परीक्षा में पूछे कि पूंजी बाजार 2 प्रकार के होते हैं कौन कौन, तो नीचे देखे प्राथमिक बाजार, सहायक बाजार, दोनों कोई नहीं, तो दोनों करना, क्यों सहायक बाजार भी इसी का पार्ट है। क्योंकि प्राथमिक बाजार द्वितीय बाजार के नाम पर क्या लिखेगा, सहायक बाजार लिख देगा, तो आप कहेंगे द्वितीय बाजार यहाँ तो है ही नहीं, सहायक बाजार कहाँ से आ गया, तो वो भी इसी का नाम था, इसलिए वो भी बोलते हैं कि द्वितीय बाजार का 2 और नाम है, गौण बाजार भी नाम है, सहायक बाजार नाम है। तो परीक्षा में गौण बाजार बहुत कम आता है, सहायक बाजार आता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। प्राथमिक बाजार में क्या आता है, नए प्रतिभूतियों को बेचा जाता है, और नई प्रतिभूति बेचने के लिए किसी स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं होती है, ये किसी भी प्रकार से बेच सकता है, किसी की जगह से ऑनलाइन भी बेच सकता है, ठीक है। ये दीर्घकालीन होती है, जबकि द्वितीय बाजार क्या होता है, द्वितीय बाजार पुराने प्रतिभूतियों का क्रय बिक्री होता है, वो अल्पकालीन भी होता है, मध्यकालीन भी होता है और दीर्घकालीन भी होता है। इसको खरीद बिक्री करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। मुद्रा बाजार में कुछ आता है, कुछ पॉइंट जो हम बात किए थे नोट्स में, कॉल मनी बाजार, ट्रेजरी बिल बाजार, व्यापारी बिल बाजार, जमा पत्र बाजार, उसका कमर्शियल पेपर बाजार इत्यादि आता है। आईपीओ को हम बताया थी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या ऑफर बोल सकते हैं, जनता को यानी पब्लिक को खरीदने के लिए प्रस्ताव देना। इस रिलेटेड कुछ हम पॉइंट बनाए, 4 को हम क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, नई प्रतिभूतियों का नियमन किस बाजार में किया जाता है, नई प्रतिभूति किस बाजार में बेचा जाता है, यानी नए शेयर हम किस बाजार में बेचते हैं, ये किस बाजार में आता है, किस बाजार में निर्गत किया जाता है, तो मुद्रा बाजार में, पूंजी बाजार में, प्राथमिक बाजार में, द्वितीय बाजार में। इसका ऑप्शन आप कमेंट में मारना है। इसी तरह हमने यहाँ पे दी है दूसरा क्वेश्चन बनाया है, साहूकार किस बाजार के अंतर्गत आता है, ये किस बाजार के में आता है, किस अंतर्गत आता है, मुद्रा बाजार, वित्तीय बाजार, बैंकिंग बाजार, यहाँ बैंकिंग बाजार लिखना छूट गया, बैंकिंग बाजार और प्राथमिक बाजार। इसका भी ऑप्शन क्या होगा आपको कमेंट में ही देना है। तीसरा आपका मेरे पास क्वेश्चन बनाया है, दीर्घकालीन कोष की व्यवस्था किस बाजार से किया जाता है, मुद्रा बाजार से किया जाता है, या संगठित बाजार से किया जाता है, या वित्तीय बाजार से किया जाता है, या पूंजी बाजार से किया जाता है। तो आप अगला उसका कंसेप्ट देखिएगा तो पता चलेगा इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, तो ये भी आपको कमेंट में ही देना है। इस तरह से हम 5 क्वेश्चन बनाए हैं, तो 5 क्वेश्चन का आपको क्या करना, कमेंट में देना है।
चौथा मेरा है मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है, मुद्रा बाजार मनी मार्केट का कंट्रोल कौन करता है, किसके हाथ में होता है, आरबीआई के हाथ में होता है या सेबी के हाथ में होता है या आईडीबीआई के हाथ में होता है या नॉट यानी नन ऑफ दीज, इसमें कोई नहीं। पांचवा हम ऑप्शन बनाए हैं किस बाजार में मुद्रा यानी मुद्रा सुरक्षित होता है, मानिए आपका पैसा सुरक्षित होता है, किस बाजार में आपको पैसा लगाएंगे तो सुरक्षित रहेगा, बुड़ने की डूबने की कोई चांस नहीं, वो मुद्रा बाजार है, पूंजी बाजार है, या दोनों है या नन ऑफ दीज में से कोई नहीं। तो ये 5 हम क्वेश्चन बनाए, 5 का ऑप्शन क्या होगा वो कंसेप्ट के माध्यम से आपको कमेंट में देना है। तो आप लोग इसको अगर इसका ऑप्शन को इसको देने आंसर देने में कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और इस पेज पर नए हैं तो फॉलो कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।